हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे आकलन 8। देखते हैं, पहला प्रश्न है, घनाकार आकृति में फलक एवं शीट्स की संख्याओं का समूह है। ये हमारे घनाकार आकृति है, इसमें शीट्स कितने हैं और फलक कितने हैं ये हमें देखना है। तो बच्चों, इसमें हमारे जो फलक होते हैं वो होते हैं 6 और शीट्स होते हैं हमारे 8। अगला प्रश्न है, आयत में भुजाओं एवं शीर्षों यानी कोणों की संख्याओं का समूह है। तो आयत में 4 ही भुजा होती हैं और 4 ही कोने होते हैं बच्चों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित कोणों में से न्यून कोण बच्चे आप जैसे कि जानते हो, न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम का होता है। पहला जो हमारा है वो समकोण है, दूसरा है हमारा अधिक कोण है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है। समकोण जो 90 डिग्री का है, ये हमारा सरल कोण है यानी 180 डिग्री का होता है, उसको सरल कोण कहते हैं। और 90 डिग्री से जो कम का होता है उसको हम कहते हैं न्यून कोण। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 4। समकोण की माप होती है 1 डिग्री से 89 डिग्री के मध्य है, 91 डिग्री से 179 डिग्री के मध्य है, या 1 से 80 डिग्री या 90 डिग्री। जो समकोण होता है बच्चों वो हमारा 90 डिग्री का होता है। अब हल करेंगे हम प्रश्न नंबर 5। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, वर्ग में भुजाओं की संख्या खाली जगह होती है 3 या 4। तो वर्ग जो होता है उसमें भुजाओं की संख्या होती है बच्चों 4। दूसरा है, 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को कहते हैं। जिसकी 6 समान आकार की सतह होती हैं उसको हम घन कहते हैं। अगला है हमारा, ईंट की प्रत्येक सतह पृष्ठ खाली जगह जैसी होती है। तो ईंट का जो आकार होता है उसकी जो पृष्ठ होती है वो आयत के समान होती है। अगला है चौथा प्रश्न, सम पंचभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो वो पंचभुज है तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या होगी बच्चों 5। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 6। सत्य व असत्य कथनों को छांटिए। पहला है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एकदम सही है हमारा प्रश्न, सत्य पर निशान लगाएंगे। सेकंड है, आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। आयत की समान माप की नहीं होती हैं, ये असत्य, वर्ग की समान माप होती हैं, तो इस पर सत्य पे लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, अधिक कोण का माप 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम होता है। अधिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक का होता है, तो ये प्रश्न भी हमारा असत्य हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 4। सरल कोण जिसको ऋजु कोण भी कहते हैं की माप 180 डिग्री होती है। ये हमारा एकदम सत्य है, क्योंकि देखो 90 डिग्री का जो होता है उसको हम कहते हैं समकोण, 90 डिग्री से जो कम का होता है उसको कहते हैं हम न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक का होता है उसको बच्चों हम कहते हैं अधिक कोण, और जो 180 डिग्री का होता है, फिक्स 180 डिग्री का होता है, उसको हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, चांदी की सहायता से निम्नांकित कोणों को मापकर उनकी माप डिग्री में लिखिए। ये हमारे कोण दिए हुए हैं, तो इसको हम जो हमने मापा तो इसका आ रहा है 55 डिग्री का, तो यहाँ 55 डिग्री लिख दिया। अगला है दूसरा, इस कोण को जब हमने मापा, ये न्यून कोण भी है हमारा, इसको जब हमने मापा तो ये आ रहा है 120 डिग्री का, और ये अधिक कोण है क्योंकि 90 डिग्री से अधिक है, तो इसकी माप हमने यहाँ लिख दी 120 डिग्री। तो बच्चों ये हो गया हमारा आकलन 8। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।